बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 सीजन 10 2025 और जनाब दूसरा मैच और टॉस जिस कप्तान ने जीता, पहले वो बॉलिंग करने के लिए गया। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम। दिन का ये मैच था और इस बार वो नहीं हुआ जो गुज़िश्ता रात हुआ था, यानी शादाब टॉस जीते थे, फील्डिंग के लिए गए थे, दबोच लिया था लाहौर कलंदर को, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। और बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले कोयटा ग्लैडिएटर को बल्लेबाजी की दावत दी, तो धावा बोल दिया सऊ शकील और फिन एलन ने, और ऐसा लगा कि ये न्यूजीलैंड के दौरे पर टीम पाकिस्तान मौजूद है। जिस अंदाज में हसरत उजास की तस्वीर बने हुए थे पेशावर ज़ल्मी के बॉलर, और जिस तरह अटैक किया सऊ शकील जो इनिंग का आगाज़ करने के लिए आए थे, फिन एलन के साथ कमाल खेले, उम्दा खेले, और 42 गेंदों पर 59 रन सऊ शकील के और 25 गेंदों पर 53 रन फिन एलन के। 212 के स्ट्राइक रेट से भागते हुए उन्होंने बैटिंग की और दोनों के दरमियान 7 ओवर में 88 रन की शराकत ने इस मैच के टोन को, अगर मैं कहूँ, सेट कर दिया था, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। उसके साथ हसन नवाज 41 रन 32 गेंदों पर बनाने में कामयाब हुए, लेकिन राइले रोसो जो माजी में कोयटा ग्लैडिएटर के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे थे, इस बार नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए आए। 10 गेंदों पर उन्होंने 21 रन स्कोर किए, लेकिन कौशल मैंडिस ने 14 गेंदों पर जिस बर्फ रफ्तारी से 3 चौकों और 2 छक्कों के साथ 250 के स्ट्राइक रेट के साथ 35 रन स्कोर किए, बड़े वैल्यूएबल रन थे, जिसने कोयटा ग्लैडिएटर को 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया। और ये वो रन थे 216 जिसने पिछले कदम पर धकेल दिया, अगर मैं कहूं कि पेशावर ज़ल्मी को, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। और पेशावर ज़ल्मी के 2 बॉलर मोहम्मद अली और उनके साथ अजारी जोसेफ वेस्ट इंडीज़ के 50 से ज़्यादा रन उन्होंने अपने कोठे के ओवर्स में दिए। 3 ओवर में सायम अयूब के 25 रन बने। पहला ओवर उनका बड़ा कॉस्टली था, बट उसके बाद अच्छा उन्होंने कम बैक किया। अली रज़ा ने बड़ा मुतासिर किया, 4 ओवर 31 रन, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया। स्लो वन भी कर रहे थे, तेज़ बॉल भी कर रहे थे। पाकिस्तान अंडर 19 का ये उभरता हुआ खिलाड़ी इसने मुतासिर किया है। और पाकिस्तान की बॉलिंग में एक और खुशगवार शानदार इजाफा मैं इसको कह सकता हूँ। सुफियान मुकीम थोड़ा सा ऑफ कलर लगे, 4 ओवर में उनके 43 रन बने। पहले ओवर में उनको 3 छक्के भी लगे, लेकिन उन्होंने बाद में रिकवरी की। लेकिन बहरहाल 200 एक अच्छा स्कोर होता है T20 क्रिकेट में। और बाबर आजम अकाउंट ओपन किए बगैर गए। आमिर ने इब्तिदा में अच्छे बॉल किए। हारिस ने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन फिर टॉम कोला, कैटमोर, जिनसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी पेशावर ज़ल्मी को, वो भी आए और चलते बने। फिर हुसैन तलत ने 35 रन स्कोर किए। सायम अयूब को उन्होंने साथ निभाने की कोशिश की। और उसके बाद जो मिचेल ओन है, उन्होंने 13 गेंदों पर 1 चौके 4 छक्कों के साथ जो शानदार 31 रन स्कोर किया। आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन जो मुतासिर कुन इनिंग की वो जनाब सायम अयूब की थी। और सायम अयूब की 100 डेज़ के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी, और 38 गेंदों पर उन्होंने 3 चौकों 4 छक्कों के साथ 131 के स्ट्राइक रेट से 50 रन स्कोर किए। और कोशिश उन्होंने ज़री की, लेकिन अपनी टीम की जीत को वो मेक श्योर नहीं कर सके। और पूरी टीम 16वें ओवर की पहली गेंद पर 136 रन बनाकर आउट हो गई। और PSL की हिस्ट्री में पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से एक बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। ये पहला मैच था उनका, और 80 रन से अगर आप हार जाएं तो डेफिनेटली रन औसत जो है वो बड़ा काउंट होगा। और ये जो नाकामी है पहले मैच की, वो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी के लिए कुछ अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि रन औसत के ऊपर जब मामला जाएगा तो उनको अपने मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। स्पिन अटैक, अगर मैं कहूँ, कोयटा ग्लैडिएटर का बड़ा मुतासिर कुन है, और इस मुतासिर कुन स्पिन अटैक ने जो है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। और अबरार ने 4 ओवर में आउट तो 4 किए, 42 रन उन्होंने दिए। और उस्मान तारिक ने 4 ओवर में 26 रन देकर उन्होंने 2 आउट किए। शुएब मलिक के 1 ओवर में 19 रन बने। फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर में 7 रन दिए, फिर उनकी बॉलिंग की बारी नहीं आई। आमिर ने 2 आउट किए जनाब, 2.1 ओवर में 11 रन के बदले। इस मैच को अगर मैं देखता हूँ तो एक चीज़ जो मैं आगे आने वाले दिनों में एक वीडियो करना चाहूँगा, हम चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, उसमें हम मिडल ऑर्डर में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई ओपनर की हैसियत से खेलने का ख्वाहिशमंद है। अब हसन नवाज को मैं देख रहा था, उन्होंने न्यूजीलैंड में अपने करियर की शुरुआत की। ईडन पार्क ऑकलैंड में उन्होंने बर्फ रफ्तार 100 भी किया। लेकिन अब आप देखिए, जो खिलाड़ी पाकिस्तान से ओपन कर रहा है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में जो है नंबर 3 पर खेलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सऊ शकील जो हैं वो टीम के कैप्टन हैं और वो जनाब एक ओपनर की हैसियत से अपने आप को सीमेंट करना चाहते हैं, अपने आप को मनवाना चाहते हैं।
उन्होंने इनिंग का आगाज़ किया। फिन एलन जो हैं वो न्यूजीलैंड के लिए टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। माजी में मुझे याद है कराची किंग्स से इंग्लैंड के एक खिलाड़ी थे, उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं तो इस टीम को छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि बाबर आजम और शर्जील ओपन किया करते थे तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में चले गए थे। तो अब यहाँ पर कंपटीशन टफ है, कोई शक नहीं है इसमें कि सऊद शकील हो गए या फिन एलन हो गए, और 7 ओवर में जब वो टीम को 88 रन करके दे रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि फिर जनाब आप किसी और की तरफ देखें। लेकिन हसन नवाज 32 गेंदों पर उन्होंने 41 रन किए, 2 चौके 3 छक्के उनकी इनिंग में शामिल थे। 128.212 का उनका स्ट्राइक रेट था। बट हैं सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। फिर दूसरी टीम में भी हम देख रहे हैं साइम अयूब हैं, बाबर आजम हैं, हारिस हैं, और यहाँ पर नंबर 3 पर जो है वो हारिस खेलने के लिए आए। वो पाकिस्तान से इनिंग का आगाज़ करते हैं। जो भी पाकिस्तान से इनिंग ओपन करते हैं वो PSL में जो है वो जनाब ओपन नहीं कर रहे। तो क्या ये एक बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल बड़ा सवाल है, और इसके ऊपर बातचीत होगी। तो ये इस चीज़ को देखिए। फिर मोहम्मद अली की अगर हम बात करें, फास्ट बॉलर मोहम्मद अली, उनके 4 ओवर में आज 50 से ज़्यादा रन स्कोर हुए, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने अभी दौरे न्यूजीलैंड में T20 क्रिकेट में जो है वो डेब्यू किया। इससे पहले वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे थे, नए बॉल के साथ स्लो वन करते थे, बड़ा मैदान था, लेकिन चूंकि ये छोटा मैदान है पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी का, यहाँ पर बॉलर्स के लिए कुछ इतना ज़्यादा मौजूद नहीं, और कल के मुकाबले में पिच ज़्यादा बेहतर खेलती हुई आज दिखाई दी। कल जिस तरह लाहौर कलंदर की टीम बैटिंग कर रही थी, बैट्समैनों को जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा था। अगरचे अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहे थे, सिकंदर अच्छा खेले, लेकिन वो पिच नहीं थी आज जो कल रात वाली पिच थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 विकेट से वहाँ पर कामयाबी हासिल की। फिर कुछ इस तरह की भी बात हो रही है कि जी बाबर आजम का टॉस जीतकर पहले जो है वो फील्डिंग के लिए जाने का फैसला जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं था, और जिस अंदाज में 7 ओवर में 88 रन सऊद शकील और फिन एलन ने किए हैं, वाज़े लग रहा था कि इस पिच के ऊपर जो है वो जूस है, बल्लेबाजों के लिए रन्स थे, और बाबर आजम को जो है वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की तरफ जाना चाहिए था, क्योंकि उनके पास भी तेज़ खेलने वाले मौजूद थे। और जिस तरह अगर हम उनकी बैटिंग देते हैं, टॉप ऑर्डर में उनके पास साइम थे, खुद बाबर आजम थे, फिर हारिस थे, टॉम कॉलर कैटमोर जो कि अकाउंट ओपन किए बगैर आउट हो गए, और मिचेल ओवन जो कि नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए आए थे 238.46 के स्ट्राइक रेट से, उन्होंने जो गोलाबारी की है, ना वो इधर देख रहे थे ना वो उधर देख रहे थे, आ रहे थे और चला रहे थे। तो आने वाले मैचों में टीमों के लिए वो एक सवाल बन सकते हैं, एक पहेली बन सकते हैं, और अगर उनका दिन हुआ तो वो तने तना जो है वो फिर उधेड़ कर रख देंगे सामने वाली बॉलिंग को। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है नहीं। तो पिंडी में 2 मैच हो गए हैं और 11 मैच होने हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025 के। 9 मैच यहाँ पर बाकी हैं, और सेकेंड मैच के बाद इस बात का उम्मीद हो चला है कि यहाँ पर रन्स बनेंगे। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि यहाँ पर 8.9 रन फी ओवर की औसत से रन बनना कोई हैरानकुन बात नहीं है, बनते रहे यहाँ पर रन। और आज कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है वो जनाब तमाम बॉक्सेस को टिक किया। हर शोबे में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर की टीम में पेशावर जर्नी को बैकफुट पे किया, चाहे छक्के मारने की बात हो, चाहे चौके मारने की बात हो, चाहे ग्राउंड फील्डिंग की बात हो। हजारी जोसेफ पहली गेंद के ऊपर आज रन आउट होकर उनको पवेलियन लौटना पड़ा। एक बहुत ही अच्छा थ्रो था ऐसे एबर्ट का, जो कि साउथ अफ्रीका के मुतबादिल खिलाड़ी थे, और जोसेफ वेरी फास्ट बॉल के ऊपर जो है वो रन आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद अबरार अहमद का आउट करने के बाद एक मखसूस स्टाइल है वो भी हमने देखा, शायकीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको फॉलो कर रहे थे। तो दैट्स वंडरफुल फॉर पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 2025। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, लोगों की दिलचस्पी जो है वो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ेगी। और पहले 2 मैचों में अटेंडेंस की अगर हम बात करते हैं तो जैम पैक क्राउड तो नहीं कहेंगे, लेकिन अच्छा क्राउड था। और जिस अंदाज में टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स दिखाई नहीं दे रही हैं, तो आई थिंक कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगी। आज टूर्नामेंट का तीसरा मैच अब से थोड़ी देर बाद स्टार्ट होने वाला है। टॉस जीतकर रिजवान पहले जा रहे हैं जनाब अगेंस्ट कराची किंग्स, और फील्डिंग का उन्होंने फैसला किया कि तीनों मैचों में एक ही काम हुआ है कि जो कप्तान टॉस जीता है उसने फील्डिंग को मुंतखब किया है। तो अब कराची में देखते हैं कि शाम को बाद में बैटिंग करना कितना आसान होता है। आज अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं डेविड वॉर्नर एज ए कैप्टन कराची किंग्स। पहला मैच है उनका पाकिस्तान सुपर लीग में। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा क्योंकि मैं जा रहा हूँ स्टेडियम, और वापसी पर आपके साथ इस मैच का अहवाल शेयर करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।